हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चलाया हैं अंतिम बार अंतिम प्रहार, उसका ये तीसरा है, तीसरे क्लास है आज प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, 125 प्रश्न उसमें भी हैं। ठीक है, तो जो लोग वो क्लास नहीं देखे हैं देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट में संपूर्ण पाठ्यक्रम से लिया गया है, व्याकरण के भी प्रश्न हैं और साहित्य के भी प्रश्न हैं। तो चलिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें भी 125 प्रश्न हैं, और जो लोग नए हैं, जो लोग पहले से देख रहे हैं, उन लोगों को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट में जो 125 नंबर का प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, इसका जो PDF मिल रहा है, साथ ही साथ इसका आंसर भी मिल रहा है। ठीक है, तो जिन लोगों को PDF और आंसर लेना है वो उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जैसा कि मैं पहले आपको नंबर दे चुकी हूँ पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि अरविंद किसका पर्यायवाची है? उत्तर आपका हो जाएगा कमल का। प्रश्न नंबर 2 है कि पूनम की साड़ी नीली है, विशेषण इसमें कौन सा है? पूनम की साड़ी नीली है, यानी इसमें विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है, यानी नीला गुण हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि शौर्य शब्द संकेतक है, किसका संकेतक है? शौर्य यश का संकेतक है। प्रश्न नंबर 4, सुभाषतानी से तात्पर्य क्या है? सुभाषतानी यानी अच्छे विचार। प्रश्न नंबर 5 है कि चंदन वृक्ष का स्वभाव कैसा है? तो शांत है। चंदन एकदम शीतल होता है तो शांत है। मूछ क्या है? मूछ है स्त्रीलिंग, मूछ स्त्रीलिंग है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, घर का बहुवचन होगा, क्या होगा घर का बहुवचन? तो घर का बहुवचन होगा घर। ठीक है, घर का बहुवचन घर होगा। 8 नंबर प्रश्न है कि सुनीता उपन्यास किसने लिखा? तो जैनेन्द्र ने लिखा है। सुनीता परख, सुनीता त्यागपत्र। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है पहला खत दलित उपन्यास के लेखक कौन है? ये है डॉक्टर धर्मवीर भारती, और ये इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है शुद्ध शब्द है, कौन सा इसमें शुद्ध शब्द है? उत्तर आपका हो जाएगा आशीर्वाद। शुद्ध शब्द 3 नंबर है। प्रश्न नंबर 11 है मयंक किसका पर्यायवाची है? तो मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 12, रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है? वो है आचार्य शुक्ल, और इस पर इनको पुरस्कार भी मिला है। प्रश्न नंबर 13, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? तो कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? निराला जी हैं रविंद्र कविता कानन के लेखक। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं निराला। 15 नंबर प्रश्न है कि लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? मोहन राकेश। लहरों के राजहंस आधे अधूरे। और प्रश्न नंबर 16 है हित 84 के रचयिता कौन है? हित 84 के रचयिता हैं हित हरिवंश। ठीक है, हित हरिवंश। प्रश्न नंबर 17, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो रसलीन की रचना है अंग दर्पण। 18 नंबर प्रश्न है पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? हल्कू, जो कि किसान रहता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका आपको उत्तर है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। 20 नंबर प्रश्न है सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? किसने लिखा विद्रोहिणी अम्बा? उदय शंकर भट्ट ने। इनकी एक और रचना है, प्रबंध काव्य कहलाता है तक्षशिला, और ये पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, तक्षशिला 1931। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है अड़ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो यह है तालु। नहीं, तालु नहीं होगा, कंठ तालु, मूर्धा दंत ओष्ठ, मूर्धा होगा, इसका उत्तर हो जाएगा मूर्धा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है रौजतुल हकायक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं नूर मोहम्मद। हिंदू मकबर पावन राख्यो का जो बहुत हिंदू भाख्यो, ये पंक्ति भी नूर मोहम्मद की है।
24 नंबर प्रश्न है द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? द्वैतवाद के प्रणेता हैं मध्वाचार्य। 25 नंबर प्रश्न है महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? महाकाल उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। प्रश्न नंबर 26 कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा संजय। दादा कामरेड यशपाल की है। 27 नंबर देखते हैं वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कुंतक हैं। और यदि औचित्य पूछे तो क्षेमेंद्र का है। भरत मुनि के रसूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम क्या है? भट्टनायक के सिद्धांत का नाम पूछ रहा है तो क्या है इसका? उत्तर हो जाएगा भुक्तिवाद या भोगवाद। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 मणिकर्णिका के लेखक कौन है? मुर्दहिया और मणिकर्णिका तुलसीराम का है। प्रश्न नंबर 30 प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। आलोचनात्मक कृति है। 31 नंबर प्रश्न है रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। प्रश्न नंबर 32 संयोगिता स्वयंवर है क्या है? तो संयोगिता स्वयंवर नाटक है। प्रश्न नंबर 33 है मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा। प्रश्न नंबर 34 निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? पूछ रहा है। उत्तर आपका हो जाएगा भाषा और समाज। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों को चुनिए। इसमें से शुद्ध शब्द कौन है? दूसरा नंबर है संन्यास। प्रश्न नंबर 36 बाल्टी कैसा शब्द है? तो बाल्टी है तद्भव तत्सम देशज विदेशज। बाल्टी जो है बाल्टी पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाली तो यहाँ पुर्तगाली नहीं दिया गया है तो हम विदेशी लगाएंगे। ठीक है विदेशी। प्रश्न नंबर 37 ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा किस हिंदी से निकला है? तो पश्चिमी हिंदी से। प्रश्न नंबर 38 परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। 39 नंबर प्रश्न है तीसरा सप्तक में संकलित कवयित्री हैं। कौन कवयित्री हैं जो तीसरा सप्तक में संकलित हैं? कीर्ति चौधरी। प्रश्न नंबर 40 है निम्न में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? कर्मभूमि। झूठा सच आधा गांव और तमस आधारित है। प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न है आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम शब्द क्या होगा? आचार का विलोम शब्द होगा अनाचार। प्रश्न नंबर 42 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? तो कबीर दास को कहा है। प्रश्न नंबर 43 स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द ललाम नहीं है। 44 नंबर प्रश्न है तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन? ये पुस्तक का नाम है तुलसी आधुनिक वातायन से। ये पुस्तक किसने लिखा है? उत्तर हो जाएगा आपका रमेश कुंतल मेघ। गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति क्या है? जब नमः आ जाए नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है 46 नंबर बिना दीवारों का घर नाटक की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है मन्नू भंडारे। दीवार की वापसी के रचनाकार कौन है? दीवार की वापसी के रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह। और वापसी के रचनाकार कौन है? उषा प्रियंबदा। 48 नंबर प्रश्न है तिलचट्टा के रचनाकार कौन है? मुद्रा राक्षस। 49 नंबर प्रश्न है अग्निलीक प्रबंध रचना किसकी है? तो अग्निलीक है भारत भूषण अग्रवाल की। प्रश्न नंबर 50 है आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय। और इस पर कौन सा पुरस्कार इनको मिला है? साहित्य अकादमी की, ज्ञानपीठ की, व्यास सम्मान की, भारत भूषण। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर मूर्ख के कवि कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं मूर्ख के कवि? उत्तर आपका हो जाएगा शमशेर। शमशेर मूर्ख के कवि हैं। किसने कहा है? मलयज। तो ये भी ध्यान रखिएगा मलयज ने कहा है शमशेर मूर्ख के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, मलयज। अगला प्रश्न है 52 नंबर शंभुक किसकी काव्य कृति है? उत्तर आपका हो जाएगा जगदीश गुप्त की। 53 नंबर प्रश्न है हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कृति है? उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रकांत देवताले। उजाड़ में संग्रहालय भी चंद्रकांत देवताले की है। प्रश्न नंबर 54 बिपाशा की हार काव्य के रचयिता कौन है? उत्तर हो जाएगा कुमार विकल। कुमार विकल बिपाशा की हार कविता के रचनाकार हैं। 55 नंबर प्रश्न है ताजी कविता आंदोलन के पुरस्कर्ता थे। कौन थे ताजी कविता के? उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा। प्रश्न नंबर 56 है
युयुत्सावादी कविता से जुड़े हैं। कौन जुड़े हैं युयुत्सावादी कविता से? सलभ श्री राम सिंह। 57 नंबर प्रश्न है, समय की शिला पर काव्य के कवि कौन है? तो शंभुनाथ सिंह है समय की शिला पर काव्य के कवि। प्रश्न नंबर 58 है, हम जो देखते हैं कविता संग्रह किसका है? तो उत्तर हो जाएगा मंगलेश डबराल का। 59 नंबर प्रश्न है कि सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है? महादेवी वर्मा की। निहार रस में नीरजा और सांध्य गीत, ये भी रचना महादेवी वर्मा की ही है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, कला और बूढ़ाचार्य के रचयिता कौन है? उत्तर हो जाएगा आपका पंत, और इस पर इनको पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, आकाश गंगा काव्य संग्रह है, किसका काव्य संग्रह है? आकाश गंगा राम कुमार वर्मा का है। 62 नंबर प्रश्न है कि हृदय का मधुमार काव्य कृति है, किसकी है काव्य कृति हृदय का मधुमार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 63 नंबर प्रश्न है, बिहारी कवि हैं, किस काल के कवि हैं? रीति काल के। और रीति काल में जो तीनों धाराएं चलती हैं, एक रीति इतर भी है, उसमें से कौन किस धारा में आते हैं? उत्तर हो जाएगा रीति सिद्ध। प्रश्न नंबर 64, चीरगांव में किसका जन्म हुआ था? चीरगांव झांसी 1986 में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 65 है, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? तो आचार्य शुक्ल का है, और यह 4 भागों में है। प्रश्न नंबर 66, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही, सब अधियारा मिट गया, दीपक देखा नहीं। और यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? कबीरदास जी के द्वारा कही गई है। 67 नंबर प्रश्न है कि कामायनी का अंतिम सर्ग क्या है? तो कामायनी का अंतिम सर्ग है आनंद। चिंता पहला है और लास्ट में आनंद है। प्रश्न नंबर 68, अमिता किसका उपन्यास है? उत्तर हो जाएगा यशपाल का है। दिव्या, अमिता, ये सब उपन्यास यशपाल का है। 69 नंबर प्रश्न है कि प्रगतिवाद किसकी आलोचना है? ये रचना है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद किसकी आलोचनात्मक कृति है? उत्तर हो जाएगा शिव कुमार मिश्र की। प्रश्न नंबर 70, कामायनी एक पुनर्विचार के लेखक कौन है? तो कामायनी एक पुनर्विचार के लेखक हैं मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील अरबी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 72, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा के लेखक कौन है? मैत्रेयी पुष्पा हैं कस्तूरी कुंडल बसे। प्रश्न नंबर 73 है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका एक शब्द में कह सकते हैं आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका, इसमें 3 शब्द है, आगमिष्यत पतिका। ठीक है। 74 नंबर प्रश्न है, नाटक जारी है की विधा क्या है? लीलाधर जगुड़ी का है, काव्य है। प्रश्न नंबर 75, नाटक के रचनाकार कौन है? नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु। प्रश्न नंबर 76 है, परख उपन्यास के रचनाकार कौन है? परख सुनीता त्यागपत्र जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 77 है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? उत्तर आपका हो जाएगा मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। 78 नंबर प्रश्न है, मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुराइन के उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 79, काव्य शोभाया करतारव धर्मा पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? तो वामन की पंक्ति है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो पुष्य दंत को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 81, खंजन नैन उपन्यास में किसकी जीवनी है? सूरदास की जीवनी है। प्रश्न नंबर 82, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में समास है, उत्तर आपका हो जाएगा यह, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष समास है, अलुक तत्पुरुष समास है। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बहुत से लोग इस पर कर्मधारय और बहुब्रीहि लगा देते हैं। ठीक है, अलुक तत्पुरुष, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 83 नंबर, काव्यादर्श के रचनाकार कौन है? तो दंडी की रचना है काव्यादर्श। 84 नंबर प्रश्न है, कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो इसमें माधुर्य गुण है। प्रश्न नंबर 85 है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनना है। तो यहाँ पर
त और स दोनों आधा होगा, वही आपका उत्तर सही हो जाएगा, ज्योत्सना। ठीक है। 86 नंबर प्रश्न है, पुस्तक निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह है स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 87, सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब संभाला? और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उत्तर आपका हो जाएगा 1903 से लेकर 1920 तक। 1903 से और 1920 तक सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और 1900 से लेकर के 1902 तक श्याम सुंदर दास ने संभाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88, समझदार की मौत निम्न में से किसका निबंध है? उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र का। प्रश्न नंबर 89, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य निम्न में से है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? हरिऔध की प्रिय प्रवास को। ठीक है। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य निम्न में से कौन सा है? खड़ी बोली का जो प्रिय प्रवास है हरिऔध जी का, वो है। ठीक है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न है 90 नंबर, शांत रस निम्न में से किसका प्रधान रस है? तो प्रधान रस है शांत रस महाभारत का। ठीक है। प्रधान रस पूछ रहा है। अगला प्रश्न है 91 नंबर, निम्नलिखित में से किस धारा के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है? इसका उत्तर हो जाएगा धारा 343। प्रश्न नंबर 92, जोरावर किस उपन्यास का पात्र है? जोरावर जो है महाभोज का पात्र है। महाभोज किसका उपन्यास है? एक कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर, कृत का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? कृत का होगा अकृत। प्रश्न नंबर 94, कूपमंडूक होना का अर्थ क्या होगा? कूपमंडूक होना यानी मूर्ख होना। प्रश्न नंबर 95, पद्मावत निम्न में से किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। प्रश्न नंबर 96 है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इसमें लाल क्या है? लाल विशेषण है। प्रश्न नंबर 97, डायन कहानी संग्रह है, किसकी कहानी संग्रह है डायन? उत्तर हो जाएगा भीष्म साहनी का। प्रश्न नंबर 98, अघोष स्पर्श कंठ्य अल्प प्राण व्यंजन है, किसमें अघोष आएगा, स्पर्श भी आएगा, कंठ भी आएगा, अल्प प्राण भी आएगा? वो है क। ठीक है। प्रश्न नंबर 99 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है? उत्तर हो जाएगा 4। कब कब किया है? ये मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। 1943, 1951, 1959, 1979। ठीक है। अगला प्रश्न है 100 नंबर, मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं घस्यासु, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी आते हैं, कृष्ण बिहारी नहीं आते हैं। प्रश्न नंबर 101, उच्चारण के स्थान पर ई है, उच्चारण के आधार पर ई है, इचु ऐसा नाम तालु। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तालु, तालव्य। 102 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु ने कितनी काव्यकृतियों की रचना की है? लगभग 70 काव्यकृतियों की रचना की है भारतेंदु जी ने। 103 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है जिसने प्रिय प्रवास लिखा है? खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका अमीर खुसरो, और जिसने प्रिय प्रवास लिखा है हरिऔध ने खड़ी बोली का प्रथम महाकवि कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 104 नंबर, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? मुनि राम सिंह। प्रश्न नंबर 105, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो छायावाद में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। 106 नंबर प्रश्न है कि सुमाता प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? तो सुमाता किस कहानी की पात्र है? देवव्रत कहानी की पात्र है। ठीक है। प्रश्न नंबर 107, माधव प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है? माधव घीसू, ये बाप बेटा रहते हैं कफन में। ठीक है। प्रश्न नंबर 108, प्रिया नीलकंठी किसका निबंध संग्रह है? तो यह है कुबेरनाथ राय का। प्रश्न नंबर 109, रेती के फूल किसका निबंध संग्रह है? तो यह है दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर का। प्रश्न नंबर 110, प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? सज्जन 1910 में। प्रश्न नंबर 111 है, द्विसंधान काव्यकृति है, द्विसंधान काव्यकृति किसका है? उत्तर हो जाएगा आपका दंडिका, काव्यदर्श जिसने लिखा है। 112 नंबर प्रश्न है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो राष्ट्र साहित्य का दूसरा नाम है चारण साहित्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 113, लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? तो लाघव चिन्ह कहते हैं ये जो चिन्ह दिया है उसे। ठीक है। प्रश्न नंबर 114,
114 नंबर प्रश्न है कि स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका कौन है? बंग महिला। बंग महिला। प्रश्न नंबर 115 है कि औरत के लिए औरत की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक वार्णिक। अगला प्रश्न है 117 नंबर, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 118 है, वल्लभाचार्य की कृति इसमें से नहीं है, पूछ रहा है। राम रक्षा स्रोत नहीं है, तत्वदीप निबंध भी है, अणुभाष्य जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सुबोधनी टीका है। प्रश्न नंबर 119, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा है। अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी कथा है? दुष्यंत और अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी कथा है? दुष्यंत और शकुंतला की कथा है। प्रश्न नंबर 120 है कि भवानी विलास ग्रंथ के प्रणेता कौन है? भाव विलास और भवानी विलास लिखा है आचार्य देव ने। प्रश्न नंबर 121 है, सुधानिधि किस कवि की रचना है? तो सुधानिधि रचना है तोष कवि की। प्रश्न नंबर पंचवटी के रचनाकार हैं 122 नंबर प्रश्न है कि पंचवटी के रचनाकार कौन है? तो पंचवटी के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 123, कोश का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर कोश का अर्थ होगा खजाना। प्रश्न नंबर 124 है, अपराधिनी रचना किसकी है? शिवानी की है अपराधिनी रचना। प्रश्न नंबर 125 एंड लास्ट प्रश्न है आज का, गुरु शब्द की तृतीया विभक्ति में एक वचन का रूप क्या होगा? तो गुरुड़ा होगा। इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में 125 प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लिए हैं, और इसी तरह से एग्ज़ाम के समय तक ये प्रैक्टिस हमेशा चलता रहेगा। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपके हिसाब से ये प्रश्न कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।